वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शिविता व्लॉग। और आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अपने घरों में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और हो चुका है सुबह सुबह का वक्त। मैं नहा ली हूँ लेकिन मैंने टचअप नहीं किया, थोड़ा सा मैं टचअप कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा हल्का सा टचअप करने लगी। मैंने पहले सिंदूर लगाया क्योंकि मैं चेहरे पे कुछ ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। जब घर में रहती हूँ तो थोड़ा सिंपल ही, मैं ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। जैसे कि लगा लिया सिंदूर, लगा लिया काजल, लगा लिया हल्की सी लिपस्टिक, लगा ली बिंदी, लगा ली। और चेहरे पर कोई भी किसी भी तरह की क्रीम वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ घर में रहकर। हाँ, अगर बाई चांस मुझे कहीं पार्टी वगैरह में जाना हो तब मैं यूज़ कर लेती हूँ, तब मैं अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। बट मुझे घर में रहना होता है तो थोड़ा सिंपल सा ही मैं मेकअप करती हूँ। तो इसीलिए मैंने लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, बिंदी लगाई और ये लगाया आपका सिंदूर। और उसके बाद फिर मैं पूजा करने चली गई। लड्डू गोपाल जी को मैं नहलाने लगी। नहला कर अच्छी तरीके से कपड़े पहनाने थे तो पहले मैंने नहलाया। पहले ये मैंने जो नहलाया है दही से अच्छी तरीके से लड्डू गोपाल जी, बड़े लड्डू को मैंने नहलाया। उसके बाद मैंने पोंछ कर निक्कर पहनाया क्योंकि दही से नहलाने से जो मेटल होता है वो साफ़ हो जाता है बिल्कुल, तो काले नहीं पड़ते हैं लड्डू गोपाल जी। इसलिए हमेशा हम लोग जो है दही से ही लड्डू गोपाल को नहलाते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को ये मैंने फ्रॉक पहना कर बिठा दिया। और फिर मैंने छोटे लड्डू को उठाया और उनको भी इसी तरीके से दही से अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाया। और उसके बाद पानी से नहलाकर, ये पानी से नहला दिया। और उसके बाद अच्छी तरीके से पोंछकर इनको भी मैंने फ्रॉक पहना दिया और फिर बिठा दिया। इसी तरीके से सारे जो भी भगवान थे मैंने नहलाए फटाफट फटाफट से, क्योंकि दही से फ़ायदा हो जाता है, काले नहीं पड़ते हैं भगवान। दही और शहद हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे अगर हम लड्डू गोपाल जी या फिर इस तरीके के मेटल से बने हुए भगवान को नहलाते हैं तो काले नहीं पड़ते हैं। ये हम हमेशा शुरू से ऐसे ही करते हैं। तो इनको दही से नहलाकर मैंने कपड़े पहना दिए। ये मैंने कपड़े पहना दिए हैं इनको, लक्ष्मी गणेश को। फटाफट से इनको भी मैंने फिर पहना कर बिठा दिया। थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से जो है कपड़ों का कलर भी अच्छी तरीके से पता नहीं लगा। लेकिन ये पिंक कलर के कपड़े हैं। ज़्यादातर कपड़े मम्मी ही बनाती हैं तो ये मम्मी के बनाए हुए कपड़े हैं। मैं किसी दिन आपको ये जो है कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। सर्दियों के तो मैंने कपड़ों का कलेक्शन आप लोगों को दिखाया था मेरे पिछले व्लॉग में। जिसने नहीं देखा हो वो पीछे वाला व्लॉग जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सर्दियों के कपड़ों का कलेक्शन दिखाया हुआ जो कि मम्मी ने खुद बनाए हुए हैं, अपने हाथों से बनाए हुए हैं सर्दियों के कपड़े भी, क्रोशिया से और सिलाई वगैरह से जो बनाए हुए हैं। और ये जो कपड़े मम्मी गर्मियों के बनाती है, ये वाले मशीन के थ्रू मम्मी बनाती है और लेस वगैरह ला के, तो बहुत अच्छे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े जो हैं मम्मी बना लेती हैं। ये सभी कपड़े मम्मी ने ही बनाए हुए हैं लड्डू गोपाल जी को। तो कभी मैं इस पर एक अलग व्लॉग बनाऊंगी गर्मियों के कपड़े दिखाने के लिए। और अब ये मैंने गुरुजी को जो है अच्छी तरीके से कपड़े पहनाकर, माला पहनाकर बिठा दिया। उसके बाद ये भगवान रह गए थे, इनको भी मैं जो है अच्छे से नहला देती हूँ। तो सुबह सुबह को काफ़ी टाइम लग जाता है भगवान को नहला कर कपड़े पहनाने में। और उसके बाद ये मैंने रेडी कर दिया सभी भगवान के। अब देखिए अच्छे से कलर भी चमक रहा है। और फिर रह गई थी मेरी माला, तो मैं ये माला पहनाने लगी लड्डू जी को और सभी भगवान को। उनकी बांसुरी रख दी उनके पास, उनकी कैप लगा दी क्योंकि मैं भूल गई थी इनको माला वगैरह पहनानी। तो फिर मैंने उसके बाद ये माला पहना दी और अब कर दिया इनको रेडी। ये देखिए सभी भगवान को मैं अच्छे से तैयार कर रही हूँ। अब ये हो गए रेडी। उसके बाद मैंने जोत जो है जलाने की तैयारी कर ली। पहले मैंने प्रसाद का भोग लगाया, उसके बाद मैंने फटाफट से दिए में बाती बनाई।
तो ये दिया थोड़ा वैसा वाला है, तो इसमें बाती लंबी बना कर डालनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने लंबी बाती बनाई और दिए में ऐसे डाल के फटाफट से जोत की तैयारी कर दी। तेल डाला और फिर मैंने जोत जला दी। तो सुबह सुबह को काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा करने में भी, सभी भगवान को कपड़े पहना कर, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है कि हम इतना समय अपने भगवान को देते हैं। उसके बाद मैंने ये जो माला आई हुई थी वो पहना कर लड्डू गोपाल जी को और खाटू श्याम जी को, सभी को अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से रेडी कर दिया। और अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, सभी भगवान सजे हुए बैठे हैं। और उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद मम्मी आ जाती हैं, मम्मी पूजा करके अपनी उसके बाद चली जाती हैं फिर, क्योंकि मम्मी के आने से पहले पहले मैं भगवान को नहला धुला कर रेडी कर देती हूँ। अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है नज़र हटे ही ना। और फिर उसके बाद मैं चली गई, चाय अनुदी ने बना दी थी मेरे लिए, मैंने चाय पी ली और फिर मैं दोबारा से आ गई किचन में जो कि बना चुकी थी। मैंने भिंडी बना दी थी, उसके बाद ये दाल बना दी थी। फिर मैंने पापा का नाश्ता बनाया, मैंने रेडी कर दी, फटाफट से रोटी डालनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि पापा जो है नाश्ता कर रहे थे उठ के। तो फिर मैंने फटाफट से उनका नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। फटाफट से मैंने रोटी बना दी, क्योंकि सुबह सुबह को तो सभी नाश्ता कर लेते हैं, पापा थोड़ा लेट उठते हैं। मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी, सभी ने ज़्यादातर नाश्ता कर लिया था, रेडी कर दिया था मैंने। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह भी बना दी थी, फिर पापा तभी उठे। तो उसके बाद मैंने फिर ये रोटी बना दी थी, सीधे पापा को लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही हो गया था, तो इस वजह से डायरेक्ट फिर मैंने जो है पापा को खाना ही दे दिया। उसके बाद फिर आ गया मेरा डुगू, ये मेरे बाबू ने पैर छुए और उसके बाद इसको खाना दे दिया। ये खाना खा रहा है दाल चावल। फिर मैंने बचे हुए बर्तन वगैरह को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। कैसे दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता, एक हाउसवाइफ का टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे सभी काम ऐसे ही करने पड़ते हैं, टाइम से चलता रहता है अपना। उसके बाद मैं आज आपको एक हैक्स बताने वाली हूँ, जो कि है, जो लोटे आप देख रहे हैं तांबे के घर में ज़्यादातर होते हैं। उसके बाद मैंने ये सिरका लिया है, नींबू है, और ये मैंने नींबू इसके अंदर डाला, और ये नमक है, नमक इसके अंदर डाल दिया मैंने। आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। ज़्यादातर लोगों के घर में तांबे के लोटे होते हैं। ये देखिए लोटा कितना काला है हमारा, ये रखा रखा काला हो गया है। उसके बाद मैंने जो ये सिरका है इसको मैंने अच्छे तरीके से जूने की सहायता से इस पर लगा लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैं रगड़ नहीं रही हूँ फ़िलहाल, मैं इसको लगा रही हूँ जूने की सहायता से। और ये मैंने लगा के इसको थोड़ा सा हल्का सा रब करके रख दिया। और ये मेरा छोटा लोटा है जो बहुत काला हो गया है, ये तांबे का ही लोटा है जो कि काला हो गया है, और बचा हुआ सिरका इसमें डाल दिया मैंने। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इससे, बहुत ईजी तरीका लगा मुझे ये। आपके घर में अगर ब्लैक सिरका नहीं है तो आप वाइट सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डालें, नमक डालें, और उसके बाद हल्का हल्का इस तरीके से रब कर दे। 2 मिनट के लिए इसको आप रख देंगे तो और अच्छा जो है आपको इसका रिज़ल्ट देगा। तो ये देखिए धीरे धीरे मैं इसको फिर रब कर रही हूँ। एक्चुअली में क्या है, इसके अंदर थोड़े गड्ढे आ गए थे तो उनको ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे साफ़ करने में, वरना तो इतना टाइम नहीं लगता है। जो छोटे वाला लोटा है उसको देखना आप कितने अच्छे तरीके से, कितने प्यार से साफ़ हो जाता है। ये वाला लोटा थोड़ा बड़ा है और इसमें थोड़े गड्ढे आ रहे हैं, पुराना, काफ़ी पुराना लोटा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इसको साफ़ करने में। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं दे रही थी, थोड़ा हल्का हल्का इसको ऐसे रब कर रही थी जूने की सहायता से। अब मैं इसको साफ़ करके ये देखो धो देती हूँ, और उसके बाद आप देखना इसका कलर कितना चेंज हो गया। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया, और मैंने इस पर कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ज़्यादातर तांबे के लोटे होते हैं सबके घरों में, तो इसी तरीके हो जाते हैं। और अब ये छोटे वाला लोटा देखो, ये भी बिल्कुल काला हो गया था रखा रखा। वैसे तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, तो फिर मैंने इसमें भी वही तरीका अपनाया। इसको पहले लगा के रख दिया इस पर सिरका वगैरह, और अब इसको मैं धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं रगड़ रही क्योंकि इसमें गड्ढे वगैरह नहीं थे, तो ये जल्दी से साफ़ हो गया। अब देखिए इसको
बिल्कुल साफ़, कितना चमकदार हो गया। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, ज़्यादातर घरों में तांबे के लोटे होते हैं, साफ़ करने का बहुत ही इजी तरीका लगा मुझे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा तरीका लगा ये लोटे साफ़ करने का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओके बाय।